आज हम बनाएंगे छठ पूजा का प्रसाद जो यूपी और बिहार में ठेकुआ के नाम से जाना जाता है। बहुत आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस प्रसाद को बनाने के लिए जो छठ पूजा में यूज़ होता है। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत इजी भोग। आप सबका बीके आरती कुकिंग क्लासेस में स्वागत है। आपको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस छठ पूजा में अलग अलग तरीके का प्रसाद बनता है, लेकिन जो बेसिक प्रसाद होता है जो स्पेशली बनाया जाता है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर आपको लेना है 2 कटोरी गेहूं का आटा, आधी कटोरी आपको लेना है नारियल का बुरादा। अगर आपके पास नारियल कच्चा गोला भी है तो आप उसको ग्रेट कर सकते हैं, वो डाल दें। यहाँ पर मैंने डाल दी है थोड़ी सी इलायची और 2 चम्मच आप डाल दें सौंफ के। अगर आप सौंफ खाते हैं तो आप डाल दें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर डालनी है चीनी। तो ये मैं चीनी पिसी भी नहीं डाल रही हूँ, मैं खड़ी चीनी ही डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो पीसी चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे ही चीनी डालेंगे तो इससे देखने में जो ठेकुआ है बहुत ही टेस्टी लगता है और खाने में बहुत लाजवाब। अच्छी तरह से इसको कर देंगे हम मिक्स करने के बाद यहाँ पर आपको डालना है मेल्ट किया हुआ देसी घी। तो यहाँ पर ध्यान रखें, ठेकुआ बनाने के लिए आप देसी घी का प्रयोग करें जब आप उसका मोइन बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं 3-3.5 चम्मच यहाँ पर ठेकुए के लिए, मोइन के लिए। अच्छी तरह से आपको इसको मिक्स करना है। तो ये यूपी और बिहार की बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है जो ठेकुआ के नाम से जानी जाती है और इसे छठ पूजा में ज़रूर बनाया जाता है। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच तिल और इसी के साथ थोड़े से कटे हुए बादाम। तो वो आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देते हैं और ये मोइन भी प्रॉपर रेडी हो गया है। और अभी थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक डो तैयार करेंगे। आप ध्यान रखें कि डो इसका थोड़ा सा टाइट होता है। जो ठेकुआ का डो होता है वो आटे की तरह नहीं होता है, थोड़ा सा टाइट होता है, जिससे बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो आपके यहाँ पर छठ पूजा पे क्या क्या बनाया जाता है हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और कुछ मिनटों में ये तैयार भी हो जाएगी। और इसमें आप भगवान को भोग भी लगा सकते हैं और छठ पूजा में स्पेशली इसको भोग लगाया जाता है। तो मैं 2 प्रकार के यहाँ पर आपको ये छठ पूजा की 2 रेसिपीज़ बताऊँगी जो आप एक ही आटे के साथ 2 प्रकार की चीज़ें बना सकते हैं। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं कितना टाइट आटा गूँध रही हूँ। आपको पानी जो है वो क्वांटिटी के आधार से देखना है थोड़ा सा। आप फटाफट पानी ना डालें, धीरे धीरे करके ही पानी डालें ताकि आप एक टाइट डो तैयार कर पाएँ। और आप देख रहे हैं मैं डो जैसे ही लगा रही हूँ बहुत टाइट है ये। तो यहाँ पर आपको धीरे धीरे इसको मसलते हुए थोड़ा सा डो को सेट करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डो जो है प्रॉपर तरीके से सेट होने के लिए रेडी हो गया है और हमें अभी और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर अभी हमें हल्का सा इसको मसल लेना है। बस ध्यान रखें इसको मुट्ठी नहीं लगानी है, आपको ओनली हथेलियों की सहायता से मसलना है। तो यहाँ पर ये हमारा आटा जो है वो गूंथकर तैयार हो गया है। इसको अभी कम से कम 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। 15 मिनट के बाद आटा जो है प्रॉपर तरीके से सेट हो चुका है और आप देख रहे हैं अभी भी ये कितना टाइट है। तो इससे क्या होता है, जो चीनी हमने डाली है वो हल्की सी इसमें मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ पर बस हमारा ये आटा तैयार हो गया और अभी हम बनाएंगे ठेकुआ। तो यहाँ पर 2 प्रकार के ठेकुआ बना रही हूँ, क्योंकि एक जो है बिहार में एक पत्ता शेप में आता है और एक गोल शेप में। तो दोनों ही मैं आपके साथ बता रही हूँ कैसे आप बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास ठेकुआ बनाने का सांचा भी होगा, लेकिन मैं आपको बिना सांचे के ही आप घर पर ये ठेकुआ बना सकते हैं। कोई झंझट नहीं है और आराम से। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको लेनी एक थोड़ी सी बड़ी लोई और यहाँ पर लोई जो है वो हल्की सी बड़ी लेकर के, और आप देख रहे हैं कितना मोटा रखा है मैंने, तो यहाँ पर ध्यान रख के मोटा ही रखना है। अगर आपके पास सांचा है तो आपको ज़रूरत नहीं गिलास की, लेकिन अगर सांचा नहीं है तो आपको लेना है 1 गिलास। तो यहाँ पर तीखा, आगे से तीखा हो वो गिलास लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2 यहाँ पर गोल साइज़ के यहाँ पर रोटी टाइप बना ली है। अभी यहाँ पर साइड के हिस्से निकाल देंगे और ये 2 रख दिए यहाँ पर गोल बना के। अब यहाँ पर हमें देना है इसको ठेकुए का शेप, और इसके लिए मुझे लेना है एक चाकू। तो यहाँ पर हमें इसको थोड़ा सा डिज़ाइनदार बनाना है। आपने देखा होगा जब बिहार में या यूपी में छठ पूजा होती है तो उसमें वो डिज़ाइनिंग वाला ठेकुआ होता है। तो वो डिज़ाइनिंग आप, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सांचा हो, आप चाकू से भी दे सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मैं चाकू से कैसे इसकी कटिंग कर रही हूँ। सेम आपको चाकू से हल्के हाथों से इसकी कटिंग करनी है, ज़्यादा बारीक नहीं, नहीं तो आप जब तलेंगे तो ठेकुआ फट जाएगा।
तो यहाँ पर हल्के हाथों से आप ऊपर से इसको क्रैक लगा दें, जैसे मैं लगा रही हूँ। तो ये आपका ठेकुआ जो है वो गोल शेप में बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत आसान है इसको बनाना, और इसको आप नॉर्मली तरीके से भी बनाकर घर पे स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपके बच्चे हैं, रोटी नहीं खाते हैं, तो रोटी में आनाकानी करते हैं, तो आप इनको ऐसी चीज़ें बनाकर भी खिला सकते हैं। तो ये बनाना भी बहुत आसान है और लंबे समय तक इसे स्टोर भी कर सकते हैं। और अगर कहीं आप सफ़र पे भी जा रहे हैं तो भी आप ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं दूसरे तरीके का ठेकुआ आपको बताऊँगी। यहाँ पर जो ट्रेडिशनल रूप में बनाया जाता है बिहार और यूपी में भोग के लिए, तो यहाँ पर फिर से मैंने दो यहाँ पर रोटी टाइप बना ली है, और यहाँ पर हल्के हाथों से हमें आगे थोड़ा सा प्रेस करना है और इसको देना एक पत्ती वाला शेप। जैसे कोई भी हम पेड़ की पत्ती लेते हैं वैसे ही आपको एक शेप देना है। चाकू से थोड़ा सा आप इसको हल्का सा सेट कर दें, और ये देखिए आप पत्ती की तरह शेप बना दिया। बीचों बीच चाकू का कट लगा रहे हो, जैसे पत्ती के ऊपर यहाँ पर धारियाँ होती हैं, सेम आपको वैसे पत्ती की धारियाँ बना देनी है। तो ये ट्रेडिशनल तरीके का ठेकुआ भी बनकर तैयार हो गया है। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत हेल्दी भी है, और इसको बनाना बहुत आसान है, और कम से कम भी आप 10 मिनट में ढेर सारे ठेकुआ बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपके यहाँ पर इस रेसिपी को क्या नाम दिया जाता है हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं, और आपके बिहार और यूपी से जो भी देख रहे हैं वो हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से हमें देख रहे हैं, और आपके छठ पूजा में और कौन कौन सी रेसिपीज़ बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये भी तैयार हो गया है। ऐसे मैं फटाफट से सारे ही ये तैयार करके रख लेती हूँ। तो ये रेसिपी बनाना जितना आसान है, खाने में उतनी ही लाजवाब है और हेल्दी भी है, और आप घर पर इसे स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आप कौन से शहर से इस रेसिपी को देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो ऐसे मैं सारे ही ठेकुआ बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो आप अलग अलग तरीके के डिज़ाइन बनाकर रख सकते हैं, पर ये दो डिज़ाइन जो हैं वो स्पेशली बनाए जाते हैं भोग के लिए। तो सारे डिज़ाइन सारा बनाकर तैयार कर लिया है, और अभी हम इसको करेंगे फ्राई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कट भी बहुत आसानी से नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप थोड़ा सा तेल गरम देख लें, प्रॉपर गरम तेल ना हो, क्योंकि आप डालेंगे और वो पक जाएंगे। हमें तेल को हल्का सा ठंडा रखना है। अब यहाँ पर धीरे धीरे मैं यहाँ पर इसको डालती जाऊँगी, और आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि तेल जो है वो हाई हीट वाला ना हो, मध्यम आंच वाला हो, ताकि आपके ठेकुआ जो है अंदर तक सिक जाए, क्योंकि इसकी जो परत होती है थोड़ी सी मोटी होती है, और मोटी परत के लिए थोड़ा टाइम लगता है उसको फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने गैस ना तो ज़्यादा हाई रखी है ना ज़्यादा लो है, मीडियम गैस रखी है, और कम से कम भी आप 2 या 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर इन्हें पकाते जाएं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कलर कितना सुंदर आया है, और ये गोल्डन होने तक हमें अच्छी तरह से इनको पकाना है, जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। तो ये पकने के बाद इनको निकाल लेते हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं उनको भी हम डाल करके ऐसे फ्राई कर लेते हैं। तो फटाफट से ये सारे ठेकुआ हम फ्राई करके तैयार कर लेते हैं, जिसको बनाना बहुत आसान है, और इसे आप छठ पूजा में भगवान के भोग के लिए भी बना सकते हैं। तो ये छठ पूजा की ट्रेडिशनल रेसिपी है, आप इसको एक बार घर पे ज़रूर बनाएं। अगर आप छठ पूजा नहीं भी करते हैं तो भी आप अपने खाने के लिए और भगवान के भोग के लिए भी ज़रूर बनाएं। तो आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी और आप अगर हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिन्होंने हमारे चैनल पे पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना प्यार देने के लिए। तो यहाँ पर ये बड़े प्यार से आप भगवान के भोग के लिए ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और हमें अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें कि आप कौन से शहर से इस रेसिपी को देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारी दोनों प्रकार से ये रेसिपीज़ तैयार हो गई हैं जो छठ पूजा में भोग के लिए बनाई जाती हैं। तो एक थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको तलते समय बड़ी सावधानी रखनी है। तो ये छठ पूजा का भोग बनकर तैयार है। तो ऐसे आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से छठ पूजा का भोग बनाएं और छठ पूजा करें। आपको फिर से छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका हर दिन मंगलमय हो और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। ओम शांति।